मेरा नाम सुनीता है और मैं डॉक्टर हूँ। मेरी उम्र 30 साल है और मैं खाते पीते घराने से संबंध रखती हूँ। मुझसे बड़ी 2 बहनें थीं और वह भी डॉक्टर थी। मुझसे छोटा मुंह बोला एक भाई है। मैं सरकारी अस्पताल में काम करती थी और शाम को अपना क्लिनिक चलाया करती थी। मेरे क्लिनिक में ज़्यादातर अमीर लोग ही थे जो डिप्रेशन का शिकार रहा करते थे। उनका इलाज और उनकी सेवा करके बहुत खुशी मिलती थी। मेरे पापा चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए और मुझे भी शादी करने से कोई एतराज नहीं था, लेकिन पापा ने शादी करने का फैसला मेरे पास रखा था। मैं खुशी खुशी शादी की रजामंदी दे दी। जिस दिन मेरी मंगनी थी, उस दिन मैंने अस्पताल से आधी छुट्टी ली थी और मैं बड़ी तेजी से घर जाने के लिए गाड़ी चला रही थी कि अचानक ही एक औरत एकदम से मेरे सामने आ गई और गाड़ी से टकरा गई। मैं हड़बड़ाकर बाहर निकली। उस औरत को पैरों में चोट आई थी और बाजू पर भी हल्की सी खरोंच आई थी। मैं उसे गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले आई। मेरी बहन ने उसकी पट्टी की और उसकी दवाई वगैरह दी। ना जाने वह कौन थी और उसको कहाँ जाना था। उसकी उम्र कुछ 25-30 साल की होगी और दिखने में भी अच्छी लग रही थी। मैं और मेरी बहन ने फटाफट तैयार होकर मंगनी की रस्म करने के लिए चले गए। मेरा ख्याल था कि जब तक हम वापस आएंगे वह चली जाएगी, मगर जब हम वापस आए तो वह सोफे पर सो रही थी। माँ ने उसे बहुत ही गुस्से से उठाया था। उन्हें उस औरत का इस तरह हमारे घर में सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। मम्मी ने थोड़ी नाराजगी से कहा कि चलो मैडम जी अब अपने घर जाओ। मैंने ड्राइवर को कहा कि एक औरत को एक के घर छोड़ दे। इसे मेरी वजह से चोट लगी थी। मैं अपने कमरे में आकर अपने मंगेतर के बारे में सोचने लगी। मैं उसे ज़्यादा नहीं जानती थी। पापा की कोई दोस्त ही तो था और देखने में बहुत ही शरीफ लग रहा था। इसलिए मुझे मम्मी और पापा की पसंद पर कोई एतराज नहीं था। शादी की तारीख 2 महीने बाद रखी गई थी। मेरा नौकर उस औरत को उसके घर छोड़ आया था। शादी में बहुत कम समय था। मम्मी पापा शादी की तैयारी में लगे हुए थे। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि मैंने उस औरत को दोबारा देखा, जिसका मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। दवाई लेने आई थी। मैंने उसे अपने पास बुलाकर उसका हालचाल पूछा और खुद उसे दवाई लेकर दी और फिर वह चली गई थी। दिन यूं ही गुजरते गए। फिर मेरी शादी का दिन भी आ जाता है और शादी भी हो जाती है और फिर मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। हैरत का झटका मुझे तब लगा जब मैं सामने रस्म पूरी करते हुए उसी औरत को देखा और उसे देखकर मैं बहुत ही हैरान रह गई थी, क्योंकि यह तो वही थी जिसका मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। मैंने उसे इशारे से पूछा, तुम यहाँ? कहने लगी, मैं तो खुद आपको देखकर हैरान हो रही हूँ। आप ही इस घर की नई बहू है और मैं आपकी देवरानी हूँ। मैं तो सुनकर दंग रह गई। क्यों? मेरी देवरानी तो कोई और लड़की थी जो मेरे देवर के साथ घूम रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। इससे पहले मैं उसे अपनी उलझन का हल मांगती हूँ, उसी समय मेरी सास में आगे बढ़कर मुझसे बोली बातें तो होती रहेगी। अभी रस्म पूरी कर लेते हैं। फिर मुझे कुछ लड़कियां अंदर कमरे में ले गई। इस घर में जो हो रहा था वह मेरे लिए बहुत ही हैरान कर देने वाला था। पहले ही मैं इस बात को हजम नहीं कर पा रही थी कि मेरे छोटे देवर की शादी अपने बड़े भाई से पहले ही हो गई थी और अभी अब पता नहीं चल रहा था कि मेरे देवर की 2 पत्नियां थीं या फिर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरी सास ने भी यह बात मुझसे छुपाई हुई थी। शादी की रात मेरा पति कमरे में आया। उसने मुझे मुंह दिखाई का तोहफा दिया और मेरा हाथ पकड़कर कमरे में बने एक छोटे से मंदिर के सामने खड़ा कर दिया। मेरे पति ने कहा कि पहले भगवान को धन्यवाद करो और प्रार्थना करो कि हमारे आगे की जिंदगी खुशहाल रहे। मैं बहुत ही खुश थी। मेरा पति बहुत ही अच्छा इंसान है। मैं ऐसा ही तो हमसफर चाहती थी। हम दोनों जब भगवान से प्रार्थना करके फ्री हुए तो मैंने पहला सवाल इस लड़की यानी मेघना बारे में किया था। मेरे पति ने बताया कि वो मेरे भाई की पहली पत्नी है। मैंने हैरत से पूछा, पहली पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी की क्या जरूरत पड़ी कि आपका भाई को दूसरी शादी करनी पड़ी? आखिर आप लोगों ने मेघना पर ऐसा जुल्म क्यों किया?
मेरा पति कहने लगा, मैं तो विदेश में था कुछ ही समय पहले, इसलिए घर के हालात मुझे ज्यादा नहीं मालूम। तुम अब आ गई हो, खुद मालूम कर लेना। मैं बस हल्के से मुस्कुराकर रह गई थी। लेकिन इस घर में आकर मैं खुद उलझ कर रह गई थी। मैं भला क्या घर के लोगों की दिमागी हालत को क्या समझती है। शादी के अगले दिन से ही मैंने नोट करना शुरू कर दिया था कि मेरी सास और मेरी छोटी देवरानी अक्सर मेघना पर जुल्म करती थी। मुझे बहुत गुस्सा आता था। मेघना रोज सुबह उठकर घर के काम करते हैं, फिर भी घर का कोई भी सदस्य उससे सीधे मुंह बात नहीं करता था। बेचारी सीधी सादी सी लड़की थी, किसी के आगे बोलती भी नहीं थी। उसका पति भी उससे अच्छा व्यवहार नहीं कर पाता। एक दिन मैंने मेघना से पूछा कि ऐसा क्यों है, तुम्हारे पति ने तुम्हारे होते हुए दूसरी शादी क्यों की। वह बेचारी रोते हुए कहने लगी कि मैं अपने पति की बचपन की मंगेतर थी, मगर मेरे पति मुझसे शादी से इनकार कर रहे थे क्योंकि वह किसी और से शादी करना चाहते थे। मैं अनाथ हूँ, इसलिए दादा ने जबरदस्ती हम दोनों की शादी कर दी। लेकिन मेरे पति और मेरी सास ने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया, और फिर मेरे ससुर के मरते ही मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली। मैं तो पहले दिन से ही घर में नौकरानी बनकर रह रही हूँ। मेघना की दास्तां सुनकर मुझे उससे हमदर्दी हो गई और धीरे धीरे मेरी उससे दोस्ती हो गई। मेरी सास और मेरी दूसरी देवरानी को ये पसंद नहीं था, मगर मुझे उन लोगों की कोई परवाह नहीं थी। मैं अपने क्लिनिक से थकी हारी शाम को आती तो वह मेरे लिए गरम गरम खाना लेकर आ जाती है। सुबह भी मेरे कमरे की सफाई वही करती थी। मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश थी, मगर कुछ दिनों से मेरे पति का रवैया कुछ बदला हुआ था। छोटी छोटी बात पर मुझसे लड़ने के बहाने खोजने लगा था। एक बार मैं अपने मायके गई तो मेरा मुंह बोला भाई मुझे छोड़ने आया, और इस बात का मेरे पति ने गलत मतलब निकाल लिया। वह मुझ पर शक करने लगा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो मेरे खिलाफ क्यों होता जा रहा है। मेघना कहने लगी, भाभी जरूर सास ने ही तुम्हारे पति को तुम्हारे खिलाफ कर दिया है। मगर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी तक तो मेरी सास ने मुझसे कोई ऐसी बात नहीं की थी। हालात ऐसे ही चल रहे थे कि मुझे खुशखबरी मिल गई। मेरी सास बहुत खुश हुई और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया, क्योंकि मैं उनके खानदान का पहला बारिश देने जा रही थी। मेरे सास मुझसे कहती कि मैं मेघना से दूर रहा करूं, वह अच्छी लड़की नहीं है। वही तुम्हारे पति को तुम्हारे खिलाफ करती है, और तुम्हारा पति भी ठीक नहीं है और बहुत ही बुरा लड़का है। अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम्हारा पति इतना खराब इंसान है तो मैं तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल भी खराब नहीं करती। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई थी। उधर जब मेघना मुझसे मिलती है तो कहती है कि अपनी सास और अपने पति से सावधान रहो, दोनों अच्छे इंसान नहीं। मैं तो उलझकर रह गई थी, कौन सच्चा था कौन झूठा। मगर मुझे मेघना पर विश्वास था। वो मुझे पहले दिन से ही मासूम और सच्ची लगी थी। मेरे पति को जब पता चला कि वह बाप बनने वाला है तो वह बहुत खुश हुआ। मेरे लिए बहुत ही कीमती गिफ्ट लेकर आया और मेरा धन्यवाद किया, और अपने पिछले बुरे रवैया की माफ़ी भी मांगी। मैंने उसको माफ़ कर दिया। यही बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अपनी गलती का एहसास हो गया था। लेकिन एक बात जो मुझे कांटे की तरह चुभ रही थी, वह ठीक पहले मेरे पति को क्या हुआ था, किसने उसे मेरे खिलाफ बताया था। सास कहती है सब मेघना का किया धरा है, और मेघना कहते सास ने भड़काया है। लेकिन मेरी सास तो मेरे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आती थी। लेकिन मैंने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सोचा समय के साथ साथ सब कुछ खुलकर मेरे सामने आ जाएगा। मेरा पति बहुत सेवा करता था। वह रोज रात को मेरे लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आता। मेरा पति अब मुझसे इतना प्यार करने लगा था कि मेरी जिंदगी तो स्वर्ग बन गई थी। मैं पिछले कई दिन से नोट कर रही थी कि मेघना कुछ परेशान थी है। उसने मुझे मुबारकबाद भी बहुत ही बुझी बुझी अंदाज से दी थी। मुझे लगा कहीं मेरे सास इसके बारे में जो कहती है वो सही तो नहीं कह रही। इसलिए अब मैं मेघना पर नज़र रखना शुरू कर दी, लेकिन वह मेरे खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रही थी।
मैंने उसे कभी अपने पति से बात करते भी नहीं देखा था। एक दिन मैंने पूछा, क्या बात है मेघना, तुम क्यों परेशान हो? कहने लगी, भाभी मैं अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए परेशान हूँ। मैं दंग रह गई। कहने लगी, छोड़ो भाभी, तुम्हें विश्वास नहीं आएगा। कहकर चली गई और मैं उलझन में फंसी रह गई कि क्या मामला है। उन्हीं दिनों मेरे साथ ही बहुत अजीब हुआ। मेरे पेट में अचानक दर्द होना शुरू हो गया था। मेरी हालत खराब हो गई। वह तो शुक्र था कि मैं अस्पताल में ही थी। डॉक्टर ने कहा कि तुमने कुछ गलत खा लिया होगा, जिसकी वजह से तुम्हारा बच्चा खराब होते होते बचा है। ये सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। मैं तो वही कुछ खा रही थी जो मेरा पति विवेक, मेरी सास या फिर मेघना खिलाते थे, और इन तीनों पर शक करने का मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरी सास तो जब से मेरे प्रेग्नेंट होने की खबर सुनी थी, मुझे अपनी हथेली पर बिठा कर राखी थी, इसलिए मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मेरा देवर और मेरी छोटी देवरानी तो अपने काम से कम रखते थे। फिर किसने मेरे साथ ये हरकत की थी, सोचकर मेरा दिमाग उलझ गया था। फिर मुझे मेघना की बात याद आ रही थी। उसने कहा था कि मैं आपके लिए परेशान हूँ। उसने कई बार मुझसे कहा भी था कि भाभी अपना ध्यान रखा करो, लेकिन मैंने उसकी बातों को उस समय नहीं सुना। अगर सुनी होती तो मेरे साथ आज ये हादसा ना होता। उस दिन मैं जल्दी घर चली गई। मैं किसी को नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने जाते ही मेघना से पूछा कि उस दिन तुम क्या कह रही थी? मेरे साथ कौन गलत करने की कोशिश कर रहा है? मेरा ख्याल था कि वह मेरी सांस पर इल्जाम लगाएगी कि उसी ने ये सब कुछ करने की कोशिश की है, मगर उसने जिसका नाम लिया उसे सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। मैंने गुस्से से मेघना को धोखा दिया। मैंने कहा, तुम्हें ये बात कहते हुए शर्म नहीं आई? भाभी आपका पति ही आप पर शक करता है। मैंने मेघना से कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरा पति तो मुझे बहुत प्यार करता है, रोज मेरे लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लाता रहता है, और जब तक मैं सो नहीं जाती तब तक मेरा पति नहीं सोता, मेरे सर की मसाज करते रहता है। मेघना कुछ और कहती ही कि मैं गुस्से से उठकर वहां से चली आई। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं आया था। मेघना ने ये क्या कह दिया? मेरा इतना अच्छा पति मेरे ऊपर जुल्म कैसे कर सकता है? वह तो मेरी बहुत ही सेवा करता है। मैंने मेघना की बात पर भरोसा नहीं किया, बल्कि मैंने उसे बात करना ही बंद कर दिया था। एक दिन मेघना ने मुझे यही बात दोहराई तो मैं उससे उलझ पड़ी। कहने लगी कि भाभी अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो कोई बात नहीं, मगर सच यही है कि तुम्हारा पति ही तुम पर जुल्म करता है। ये सेवा वगैरह सब एक नाटक है। उसे यह बच्चा चाहिए ही नहीं। मैंने खुद से एक दिन फोन पर बातें करते सुना था। भाभी मेरी विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रही। भला मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? उस दिन मैंने सोचा, क्या सच में मेरा पति मेरे पर जुल्म कर रहा है? मेघना को आखिर मुझे ये सब झूठ बोलकर क्या मिलेगा? मैंने कहा, ठीक है, मैं अपने पति पर नज़र रखूंगी। अब मैं अपने पति की हर छोटी से छोटी हरकत पर नज़र रखनी शुरू कर दी। क्या करता है, कहाँ जाता है, सब पर ध्यान देना शुरू किया। मगर मुझे कोई भी ऐसी बात नज़र नहीं आती कि जिस पर शक करती। वह मेरा पहले से भी ज़्यादा ध्यान रखने लगा था, यहाँ तक कि उसने अपने आने वाले बच्चों के लिए शॉपिंग भी शुरू कर दी थी। मैंने छुट्टी वाले दिन भी उससे कहीं बाहर जाते नहीं देखा था। उसका फ़ोन भी चेक किया, मगर सब कुछ ठीक था। मुझे लगा कि जरूर मेघना को गलतफहमी हुई थी। मैंने उससे कहा कि आज के बाद मेरे पति के खिलाफ कोई बात मत करना। मैंने बहुत ही शक्ति से बात की। वह रोने लगी, कहने लगी, भाभी आप इस घर में आने से पहले मुझे जानती हूँ। मैंने कभी अपने पति और सौतन के खिलाफ कुछ नहीं बताया। सोचो ज़रा, मैं तुम्हारे पति के खिलाफ अपनी तरफ से बातें क्यों बनाऊंगी? मेरा विश्वास करो, वह तुम्हें धोखा दे रहा है। आपको मेरी बात का विश्वास नहीं तो ऐसा करो कि आज रात सोने का नाटक करना। आपको अपने पति की सारी सच्चाई पता चल जाएगी। मेघना की बात को मैं मान गई और कहा, ठीक है, तुम्हारे कहने पर यह भी कर लेती हूँ।
रात को पति के आने से पहले ही मैं नाटक करके सो गई। रोज की तरह मेरा सर दबाया और मैंने आंखें बंद कर ली ताकि उसे लगे कि मैं गहरी नींद सो चुकी हूँ। मगर आज मुझे सोना नहीं था। मैं जाग रही थी ताकि पति का राज मालूम कर सकूं। कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक मेरी जान ही निकल गई। जब अपने पति को एक इंजेक्शन तैयार करते देखा, उसने इंजेक्शन से वह दवाई पानी में मिक्स कर दी। मेरी आदत थी कि मैं रात को उठकर अक्सर पानी जरूर पीती थी। उसने उसी पानी में दवा मिला दी थी और फिर सोने के लिए लेट गया। मैं जाग रही थी और इस समय अचानक फोन की घंटी बजी। उसने कॉल उठाए और किसी को कहा कि मुझे याद है, सुबह 11 बजे मैं पहुंच जाऊंगा। मैं अपने पति के सोने का इंतजार करने लगी। मुझे विश्वास हो गया कि वह सो चुका है, तो मैं जल्दी से उठी और बास्केट से उस इंजेक्शन की डिब्बी को निकालकर उसका नाम पढ़ और फिर मेरी आंखों के नीचे अंधेरा छा गया। यानी मेघना सच कह रही थी। मेरा पति सच में मुझे धोखा दे रहा था। यह ऐसी दवा थी जिसके लगातार इस्तेमाल से मैं अपने बच्चों को खो सकती थी। एक बाप ऐसा कैसे कर सकता है, वह इतना जालिम है। मुझे विश्वास होने लगा कि वह रोज सोने के बाद यही इंजेक्शन देता होगा। बाकी की सारी रात मेरी यही सोचते गुजरी कि आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। क्या उनके जिंदगी में कोई और लड़की है? यही वजह हो सकती है, वरना वह मुझे धोखा क्यों देगा। लेकिन कौन होगी वह लड़की? सोचते सोचते मुझे याद आया कि मेरे पति ने 11 बजे तक किसी से मिलने का वादा किया था। मैंने सोचा कि उसका पीछा करके मैं पता लगाऊंगी कि वह किससे मिलने जा रहा है। अगले दिन मैं उठी तो सबसे पहले मेघना मेरे पास आई और पूछा, भाभी राज का पता चला? मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। मैंने हाँ में सर हिला दिया। मैंने कहा कि पता नहीं मेघना, मेरा पति मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। मेघना मुझसे कहने लगी, भाभी मुझे तो किसी लड़की का चक्कर लग रहा है, क्योंकि मैंने अक्सर उनको फोन पर बातें करते सुना है। अब तो जानती है कि मैं रात गए तक किचन के काम करती रहती हूँ। आपके सोने के बाद लोन में जाकर घंटे फोन पर लगे रहते हैं, इसलिए तो आपको कहा था कि आप सावधान रहें। मैं समझ गई थी अब मुझे क्या करना है। 11 बजे से पहले मेरा पति घर से बाहर निकाला तो मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। वह एक होटल में दाखिल हुआ था। जिस टेबल पर वह गया था वहां पहले से ही एक लड़की बैठी हुई थी, जिसने मेरे पति को देखकर हाथ हिलाया था। ये सब देखकर मैं बुरी तरह टूट गई थी। मेरा पति एक धोखेबाज आदमी था। मैं उन दोनों के पास पहुंची तो मुझे देखकर दोनों के रंग छोड़ चुके थे। मेरा पति बहुत ही हैरान होकर कहने लगा, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने पति को इग्नोर करते हुए उस लड़की से कहा और पूछा, क्या तुम जानती हो यह आदमी शादीशुदा है? मेरे गुस्से भरी आवाज से थोड़ा डर गई थी। फिर हाँ में सर हिलाया कहने लगी, मैं जानती हूँ। मैं चीखकर बोली, फिर तुम्हें मेरे पति के साथ चक्कर चलाते हुए शर्म नहीं आई? मेरा पति भी घबरा गया था। कहने लगा, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उसकी एक नहीं सुनी और रोती हुई वहां से घर वापस आ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेघना मेरे पास आए और मुझे मशवरा दिया कि भाभी आप कुछ दिनों के लिए नाराज होकर अपने माँ बाप के घर चले जाएं। उनको भी पता चले और वह माफ़ी मांगे। मैं कमरे में जाकर सामान समेटना शुरू किया। जब तक मेरा पति घर आया तब तक मैं अपने माँ के घर चली गई थी। मुझे उम्मीद थी कि वो मुझे मनाने जरूर आएगा, मगर एक हफ्ता गुजर गया और उसने मेरी खबर भी नहीं ली। मैं भी गुस्से में थी, इसलिए फ़ोन नहीं किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गलती होने के बावजूद भी वो मुझे लेने क्यों नहीं आया। मेघना को फ़ोन करती तो वो यही कहती कि यहाँ मत आना भाभी, हालात अभी बहुत खराब है। एक दिन मैं अपने भाई के साथ अस्पताल गई तो वापसी पर दोनों को भूख लगे थे। कहने लगा, चलो ऐसा करते हैं, कुछ खा लेते हैं। मैं और वह एक रेस्टोरेंट में आ गए। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई, तभी मुझे अपना पति नजर आया। लेकिन ये क्या? वो तो मेघना के साथ बैठकर खाना खा रहा था। ये देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी।
मैंने फौरन मोबाइल निकाला और अपना चेहरा छुपाकर मेघना को कॉल की। मैं जानना चाहती थी कि वह मुझसे सच बोलती है या झूठ। उसे अपने पति के साथ देखकर मैंने पूछा, तुम कहाँ हो? वह कहने लगी, भाभी आपके पति के साथ बाहर आई हूँ, क्योंकि घर में उनसे सास की मौजूदगी में बात नहीं कर सकती। मैंने चौंक कर पूछी, कैसी बातें? कहने लगी, भाभी तुम्हारी ही बात करूंगी ना। मैं उन्हें यहाँ पर समझाने लाई थी कि वह आपको मना कर घर ले आए। मैंने फ़ोन काट दिया और मुझे खुद पर शर्मिंदगी होने लगी कि मैं बेकार में मेघना पर शक कर बैठी। मैं अपने पति का सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए वहां से उठकर बाहर निकल गई। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और पूरा 1 महीना निकल गया, मगर ससुराल वालों की कोई खोज खबर नहीं थी। फिर माँ ने मशवरा दिया कि एक बार खुद जाकर देख कि वहाँ क्या हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि पानी सर से निकल जाए। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं अकेली जा सकती थी, इसलिए मेरी मम्मी ने मेरे भाई को बोला कि जाओ बहन को छोड़ आओ। मैं उसके साथ अपने घर में दाखिल हुई। घर में उस समय कोई नहीं था, हर तरफ खामोशी फैली हुई थी। मैं अपने कमरे में गई और दरवाजा खोला तो मेरी जान निकल गई। मेरे पति ने मेघना का हाथ पकड़ा हुआ था और वह कह रहा था कि अपने पति से तलाक ले लो, हम दोनों फिर एक दूसरे से शादी कर लेंगे। मैंने गुस्से से ताली बजाई और कहा, अच्छा तो मेरे पीछे ये सब चल रहा था, तो मेरे पीठ पीछे ये खेल रचा रहे थे। उन लोगों ने मुझे धोखा दिया था और दोनों मुझे देखकर बहुत ज्यादा घबरा गए थे। मेघना जल्दी से बाहर जाने लगी तो मैंने उसकी बाजू पकड़कर उसे रोक लिया। कहा, तुम कहाँ जा रही हो? सारा खेल तो तुम्ही ने शुरू किया और अब मुंह छुपाकर कहाँ जा रही हूँ? मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी। शोर सुनकर मेरी सास और देवर भी अपने कमरों से निकल आए थे। मैंने अपने सास से कहा, पूछे मेघना से कि वो मेरे पति के साथ कमरे में क्या कर रही थी। मेघना ने मुझे आंखें दिखाते हुए बोली, अब तक तुम्हारा पति था, मगर अब नहीं रहेगा, अभी तुम्हें तलाक देगा। मैंने गुस्से में कहा, तलाक कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है जो अभी की अभी हो जाएगी। तलाक तो मैं खुद लूंगी, मगर तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुमने मेरा घर बर्बाद क्यों किया? मेरा पति गुस्से से कहने लगा, तुम्हारा घर मेघना की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे मुंह बोले भाई की वजह से खराब हुआ है। उसने मेरे पीछे खड़े मेरे भाई को देखकर कहा। मैं हैरान रह गई थी, मेरा पति क्या कह रहा था। मैंने अपने भाई का हाथ पकड़कर कहा कि यह मेरा मुंह बोला भाई है और मेरे लिए सगे भाई से बढ़कर है। यह मेरा सगा भाई नहीं है, लेकिन मेरी माँ ने इसे भी अपना ही दूध पिलाकर बड़ा किया है। यह मेरी मम्मी की सहेली का बेटा था। जब 6 महीने का था तभी रोड एक्सीडेंट में इसके माँ बाप मर गए थे और मम्मी ने इसे अपना दूध पिलाकर बड़ा किया था। यह मेरा सगा भाई है। तुम्हें ऐसी घटिया बात कहते हुए शर्म भी नहीं आई? मेरी बात सुनकर मेरे पति ने मेघना की तरफ देखा था। मेघना ने नजरें चुरा ली थी। मेरा पति हड़बड़ा गया और कहने लगा, मेघना ने तो मुझे बताया था कि यह तुम्हारा। ओह, अब मुझे सारा खेल समझ में आ गया था। मेरी सास मेरे पति यानी अपने बेटे को इसलिए बुरा भला कहती थी क्योंकि वह कानों का कच्चा था। शायद मेरी सास को शक था कि मेघना मेरे पति को अपने जाल में जरूर फंसाएगी, इसलिए वह कहती थी कि मेघना से दूर रहना और अपने बेटे को भी भला बुरा कहती रहती थी। मैंने अपने पति को कहा कि आपको मेरे खिलाफ और मुझे आपके खिलाफ भड़काती रही। इसके कहने पर तो मैं घर छोड़कर चली गई थी। इसने कहा कि तुम्हारा पति तुम पर जुल्म करता है। मेरे सास ने आगे बढ़कर मेघना को झिझोरते हुए कहा कि चुप क्यों खड़ी हो, जवाब क्यों नहीं देती कि ये सब तुमने क्यों किया? और तब मेघना एकदम से चिल्लाई और कहा, हाँ यह मैंने किया है। मैं यही तो चाहती थी कि इन दोनों का घर बर्बाद हो जाए। बचपन से अपने साथ गलत होते देख रही हूँ। हर कोई मुझसे पीछा छुड़ाने पर लगा हुआ है। माँ बाप के मरने के बाद दादा ने पकड़ाकर शादी रवि से कर दी। रवि ने मुझसे पीछा छुड़ाकर दूसरी शादी कर ली। फिर मेघना ने मेरे पति की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं मोहित को बचपन से ही पसंद करती थी।
मगर वो विदेश चला गया। उसके जाने के बाद मेरे दादाजी ने जबरदस्ती मेरी शादी इस घर के छोटे बेटे से कर दी। लेकिन मेरे पति ने अपनी पसंद से दूसरी शादी कर ली और मैं इसी घर में रह गई। मोहित बाहर से आया तो मेरी मोहब्बत फिर से जाग उठी। लेकिन मेरे कुछ सोचने से पहले ही मेरी सास ने मोहित की मंगनी पक्की कर दी है। उसे अपनी मोहब्बत के बारे में बता भी नहीं सकी। मोहित ही एक आदमी था जो मुझे बचपन से लेकर अब तक मुझे समझता था, मुझे अच्छी तरह बातें करता था। लेकिन जब मुझे पता चला कि मोहित की मंगनी हो गई है तो उस दिन मैं टूट गई थी। मैं बहुत रोई थी कि एक अकेला एक ऐसा इंसान जो मुझे अपना समझता था वह भी मुझसे छूट गया। मेरे सास मुझे मंगनी पर अपने साथ लेकर नहीं गई थी। मैंने उसी दिन सारी प्लानिंग कर ली थी कि मुझे कैसे मोहित की दुल्हन को घर से निकलना है। मैं जानबूझकर मांगनी वाले दिन तुम्हारी गाड़ी के सामने टकराई थी ताकि शादी से हमारी जान पहचान हो जाए। और जब तुम घर में दुल्हन बनकर आई तो मैं अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। मैं हर तरफ से नफरत की आग लगाती रही। एक दिन मैंने जानबूझकर गलत इंजेक्शन मोहित को दिया और कहा रात को अपनी पत्नी के पानी में मिला देना, डॉक्टर ने दिया है। और दूसरी तरफ मेरे कहने से तुम जाग रही थी और तुमने अपनी आंखों से अपने पति के गलत हरकत देखी थी। और ज़्यादा गलतफहमी बढ़ाने के लिए मैंने एक दिन अपने दोस्त को मोहित से मिलने होटल में भेज दिया था। और उस दिन तुम्हें विश्वास हो गया था कि मोहित तुम्हें धोखा दे रहा है और तुम मेरे कहने पर यह घर छोड़कर चली गई थी। हर मुमकिन कोशिश की कि मोहित तुम्हें लेने ना जाए। मैंने मोहित के दिल में जहर घोला। सुनीता इस लड़के से प्यार करती है जिसे अपना मुंह बोला भाई कहती है। वो तुमसे तलाक ले लेगी और अपने मुंह बोले भाई से शादी कर लेगी। इस बात से मोहित बहुत ज्यादा टूट गया था। वो खुद को कमरे में बंद करके रखता था क्योंकि मोहित तुमसे बहुत ही मोहब्बत करने लगा था और यही वह समय था। मैं उसके टूटे दिल पर मरहम रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मोहित मेरी तरफ खींचने लगा था। उस दिन मैं और मोहित एक होटल भी गए थे, लेकिन अचानक उस होटल में तुम भी आ गई। मैंने तुम्हें बातें करते हुए देख लिया था और इसलिए जब तुमने मुझे फ़ोन किया तो मैं बात बना दी कि मैं तुम्हारे पति को समझाने के लिए होटल आई हूँ। मगर तुमने आकर मेरा सारा खेल खराब कर दिया। मेघना की कहानी सुनकर मैं दंग रह गई थी। उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके अंदर नफरत करती गई। मेरे पति ने सबके सामने मुझसे माफ़ी मांग ली। मैंने उसे माफ़ भी कर दिया। मेरे सास का कहना था कि मेघना के साथ घर में कभी कोई जुर्म नहीं हुए हैं, बल्कि वह बचपन से ही ऐसी थी। रोहित ने मेघना को शादी से पहले ही बता दिया था कि वह किसी और लड़की से प्यार करता है और वह उसके बिना नहीं रह सकता। रोहित ने मेघना को ये भी बता दिया था कि वह उस लड़की से शादी जरूर करेगा। रोहित ने मेघना को धोखे में नहीं रखा था, उसे सब कुछ पता था। कुछ समय के बाद मेरे देवर ने मेघना को तलाक दे दी। मेघना भी मेरे देवर से तलाक लेकर इस घर से चली जाना चाहती थी। घर से जाने के बाद कुछ पता नहीं चला कि मेघना कहाँ गई। कुछ समय बाद सुनने में आया था कि मेघना ने एक अमीर आदमी जिसके 2 बच्चों हैं उससे शादी कर ली। उसके बाद मेघना कभी लौटकर हमारे घर नहीं आई। हमारा घर अब खुशहाल से भरा है। सब एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं। मेरा पति अभी भी मेरा बहुत ध्यान रखता है। मैंने एक प्यारे बेटे को जन्म दिया। मेरा पति तो अपने बेटे को गोद में उठाकर खिलाते हैं तथा उसके चेहरे पर सच्ची खुशी है और मैंने अपने भगवान को धन्यवाद दिया क्योंकि मेरा घर टूटने से बचा लिया था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे।